नमस्कार दोस्तों, क्या राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी को सरकार के अंदर लगे हुए प्रमुख अधिकारी झूठा कहलवाना चाहते हैं? क्या सरकार के विजन पर अधिकारी अब फन मारकर बैठ गए हैं और सरकार जो विजन पेश करने के लिए बजट पेश करती है, उन बजट घोषणाओं को एक के बाद एक फिजिबल नहीं बताकर अफसर जिस तरह से निरस्त कराने का खेल कर रहे हैं, उससे क्या राजस्थान की भाजपा सरकार की छवि धूमिल नहीं होगी? और चूंकि यह बजट घोषणाएं हैं और जयपुर शहर जो राजधानी है राजस्थान की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जो घोषणाएं बजट में की गई थी, अगर अधिकारी उन्हें अब नॉन फिजिबल बता रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब बजट में वे घोषणाएं शामिल की जा रही थी तो क्या खुद वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने हाथ से उन घोषणाओं को लिखा था या अधिकारियों ने विचार विमर्श करके उन घोषणाओं को बजट में शामिल करवाया था? दरअसल यह बात इसलिए हो रही है कि आपने आज देखा होगा कि अखबारों की हेडलाइन है 65 करोड़ की लागत से बनने वाली झोटवाड़ा खातीपुरा एलिवेटेड रोड निरस्त होगी क्योंकि अधिकारियों ने इसे अभी नॉन फिजिबल बनाकर 2036 में इसकी आवश्यकता बताई है। अब चर्चा इसी पे कर लें कि 2036 में वह विजिबल होगी। दरअसल अधिकारी सिर्फ कार्यालय में बैठकर सारी चर्चा करते हैं और वहीं से फिजिबल रिपोर्ट बन जाती है, वहीं से नॉन फिजिबल रिपोर्ट बन जाती है, सरकार को भेज दी जाती है। अगर कोई वहां जाकर देखे कि झोटवाड़ा पुलिया उतरने से खातीपुरा पहुंचने तक के ट्रैफिक के बीच से निकलकर जाने में एक वाहन चालक को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तब जाके उसे पता चलता है कि हां, इस रोड पर आज अगर एलिवेटेड रोड नहीं बनी तो जो 2036 की बात कर रहे हैं, आज अगर जितना ट्रैफिक चल रहा है उस ट्रैफिक को रोककर वहां काम शुरू कर दिया जाए तो भी पूरा झोटवाड़े में जाम लग जाएगा। अब 2036 में वाहनों की संख्या कितनी होगी और क्या उस समय उन तमाम वाहनों को रोककर उस रोड पर जो 2036 में फिजिबल बताई जा रही है एलिवेटेड रोड, क्या वह बनाया जाना संभव होगा? यह बात सिर्फ अधिकारी बता सकते हैं जो इतनी समझदारी से इस तरह के निर्णय ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, वित्त मंत्री दिया कुमारी है, यह क्षेत्र दिया कुमारी का है, विधानसभा क्षेत्र, और उस क्षेत्र से अगर योजनाओं को नॉन फिजिबल बताकर अधिकारी निरस्त करवा रहे हैं तो इसका असर राजनीतिक रूप से सीधे सीधे दिया कुमारी की राजनीति पर पड़ेगा, यह भी तय मान लीजिए। अब इसके अलावा बात कर लीजिए कि एक एलिवेटेड रोड कांग्रेस सरकार से लेकर अब भाजपा सरकार में चर्चा में रही, वह है कलेक्ट्रेट सर्किल से लेकर राजमहल तिराहे तक एलिवेटेड रोड बनाने का प्लान। और यह प्लान इसलिए है कि आप 7 दिन में सुबह से लेकर शाम रात तक 10 बजे के 14 घंटे के दौरान कलेक्ट्री से लेकर गवर्नमेंट हॉस्टल, गवर्नमेंट प्रेस होते हुए चोमू सर्किल तक चले जाइए, आपको ट्रैफिक में उलझना पड़ेगा, ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा, आपको रेंग रेंग कर चलना पड़ेगा। इसलिए इस एलिवेटेड रोड की आवश्यकता जताई गई और जताते हुए इसे बजट घोषणा में शामिल करते हुए इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया। लेकिन अधिकारियों ने तर्क क्या दिया है कि इस रोड पर मेट्रो प्रस्तावित है, ऐसे में एलिवेटेड रोड नहीं बनाई जा सकती। अब इन अधिकारियों से पूछा जाए कि एलिवेटेड रोड प्रस्तावित थी, अब वहां मेट्रो प्रस्तावित है जो लंबे समय से लंबित है, और क्या इस सरकार के 2 साल के कार्यकाल के बाद बचे हुए 3 साल के कार्यकाल में मेट्रो के अधिकारी क्या जयपुर वासियों को यह कह सकते हैं दावे के अनुसार कि बाकी बचे 3 साल के दौरान में इन मार्गों पर जिन पर मेट्रो चलाए जाने का दावा किया जा रहा है, अधिकारी 2 किलोमीटर भी मेट्रो चलाकर दिखा सकते हैं या मेट्रो का प्लेटफॉर्म भी तैयार कर सकते हैं बाकी बचे हुए सरकार के कार्यकाल में? अब ऐसी ही एक बजट घोषणा और है, वह है अंबेडकर सर्किल से जवाहर सर्किल तक एलिवेटेड रोड की। हालांकि जब यह घोषणा हुई तो अजीब सी लगी थी कि
8 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाना कहां संभव होगा। लेकिन सरकार ने चूंकि बजट घोषणा में शामिल किया था, अब उसे भी नॉन फिजिबल इसीलिए बता दिया गया कि इस रूट पर भी मेट्रो प्रस्तावित है। यानी कि मेट्रो का बहाना लेकर यूडीएच के अंदर जो भी अधिकारी लगते हैं वे सरकार की ओर से कोई नया विजन लेकर बड़ा काम करने की बात होती है उसको पंचर कर देते हैं और कहते हैं आज यह फिजिबल नहीं है। आज जयपुर का जो ट्रैफिक है, अंबेडकर सर्किल से आप जवाहर सर्किल तक चले जाइए, टोंक रोड चले जाइए, यह तो पिछली कांग्रेस सरकार ने लक्ष्मी मंदिर और आश्रम चौराहे को रेड लाइट से विहीन कर दिया या रेड लाइटें हटा दी वहां उन विजन के साथ में। अन्यथा आश्रम मार्ग और लक्ष्मी मंदिर पर लगने वाले ट्रैफिक जाम की जो स्थितियां होती थी उससे जयपुर के लगभग तमाम लोग रूबरू होते रहे हैं। और अब रामबाग पर आप 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जो ट्रैफिक में फंसते हैं, क्या वहां से गुजरने वाले लोग इस दर्द को नहीं सहते कि ट्रैफिक में आखिरकार क्यों फंसे होते हैं। उस रोड पर एलिवेटेड बनना था, अब उस प्रोजेक्ट को भी नॉन फिजिबल बताया जा रहा है। यानी कि अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये प्रोजेक्ट नॉन फिजिबल थे, फिजिबल नहीं थे, इन पर ट्रैफिक कम था, तो फिर बजट घोषणाओं में शामिल करवाने वाले अधिकारी कौन थे। सरकार को उन अधिकारियों को बुलाकर पूछना चाहिए कि आखिर आपने किस आधार पर उस समय बजट घोषणाओं में इन तमाम विकास कार्यों को शामिल करवाने की गलती की, और अगर शामिल करवाने की गलती की तो फिर आज वे फिजिबल क्यों नहीं रहे हैं। और कहते हैं कि अगले 15 साल बाद वो फिजिबल होंगे। तो आज का जो ट्रैफिक है, वही बात कह रहा हूं कि आज के जो ट्रैफिक के जयपुर के हालात हैं, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहां आपको अगर 5 मिनट का रास्ता है तो आपको 25 से 30 मिनट लगते ही लगते हैं, आप कहीं ना कहीं फंसते ही हैं। और आगे अगर 15 साल बाद उन्हीं चीजों को करने की आप सोच रहे हैं कि आज जो ट्रैफिक फंस रहा है, अगर क्योंकि काम शुरू होगा, चाहे वह मेट्रो का शुरू हो या एलिवेटेड का शुरू हो, तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ेगा, और ट्रैफिक डाइवर्ट करना होगा तो दूसरी सड़कों पर ट्रैफिक फंसेगा। अब आज अगर स्थिति यह है कि आसानी से ट्रैफिक को डाइवर्ट करके कोई काम नहीं हो सकता, तो आज के 15 साल बाद जयपुर के ट्रैफिक के हालात जो भयावह होने वाले हैं, उस भयावह हालात में ट्रैफिक को डाइवर्ट करके क्या ये अधिकारी काम करवा पाएंगे। कुल मिलाकर आज जो अखबार की सुर्खियों में बजट में शामिल किए गए प्रोजेक्टों को नॉन फिजिबल बताकर अधिकारियों ने सरकार को रिपोर्ट भेजी है, और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, जिनके 2 साल के कार्यकाल में जयपुर शहर में एक भी आधारभूत ढांचे का कोई भी बड़ा काम शुरू नहीं हो पाया है, उनके नेतृत्व में यह फिजिबल रिपोर्ट सरकार के पास गई है कि इनकी आवश्यकता नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर बजट में वित्त मंत्री और राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से जो कुछ कहलवाया गया, वह अधिकारियों ने कौन सी गफलत में कहलवाया, और कहलवाया तो क्या बिना फिजिबल रिपोर्ट के आधार पर बजट में शामिल करवाया था। और अगर उस वक्त अधिकारियों ने जांच करके और बजट घोषणाएं करवाई थी, तो फिर आज अचानक वे फिजिबल क्यों नहीं रही है, यह जयपुर वासियों को समझाने की आवश्यकता है। क्या सरकार का कोई अधिकारी आकर जयपुर को यह समझा सकता है कि जो ट्रैफिक जाम में वे रोजाना सुबह से शाम तक जूझते हैं, उससे निकालने के लिए उन अधिकारियों के पास क्या प्लान है। जो झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड, कलेक्ट्री से राजमहल एलिवेटेड रोड, अंबेडकर सर्किल से जवाहर सर्किल एलिवेटेड रोड, या जो आरओबी बनने वाले हैं, उन्हें अब फिजिबल नहीं बता रहा। वे अधिकारी क्या लोगों को ट्रैफिक जाम से निकालने का कोई प्लान पेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस पूरी कवायद में एक बात निकल कर आई है कि 2 साल में यूडीएच मंत्रालय की जितनी बजट घोषणाएं रही हैं, वे अगर निरस्त होती हैं तो सरकार पर सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि आखिरकार ऐसी झूठी घोषणाएं करवाकर अधिकारियों ने
पहले तो सरकार से वाहवाही करवाई और अब सरकार की भद्द पिटवाने का जो काम अधिकारी कर रहे हैं, क्या सरकार ऐसे अधिकारियों को पनिश करेगी या फिर जिस तरह की रिपोर्ट आम लोगों में सरकार की है उस रिपोर्ट कार्ड में और रिमार्क जनता की ओर से लगाए जाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।